गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में आप पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, बस उसी के ऊपर अभी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जरा ध्यान से सुनो, ये बहुत मेन पोर्शन है, हर एक प्रॉब्लम में आपको यूज करना है, ठीक है। तो लेट अस सी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। देखो ऑब्जर्व करो, कंसीडर y इज इक्वल टू 5x टू दी पावर 6, इस तरह। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, इसमें 5 कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 5। इसका डेरिवेटिव बन गया आपका 6x टू दी पावर 5, दैट इज 30x टू दी पावर 5। आ गया डेरिवेटिव, dy बाई dx बन गया इसका। नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल, 5x क्यूब माइनस 8x प्लस 7 टू दी, इस तरह, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ये सामने आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 8, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका 0, ये भी निकाल सकते हैं आराम से। अगर फंक्शन इस तरह है, अब पावर 5 गिवन है, नाउ दिस फंक्शन वी कैनॉट एक्सप्रेस सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशंट ऑफ फंक्शन, इसको ऐसे स्वीट अप नहीं कर सकते। तो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शन? लेट अस कंसीडर, let u is equal to 5x cube minus 8x plus 7, then this function become y is equal to u to the power 5, y is equal to u to the power 5. Now here y is a function of u, y is a differentiable function of u, and u is differentiable function of x. Y is a differentiable function of u and u is a differentiable of function of x. Such function is called composite function, means function of function, and we can find the derivative of composite function by using chain rule. थोड़ा सा देख लो chain rule क्या है, तो फिर उसके ऊपर फार्मूला लेंगे। Let y is equal to f of u, y is equal to f of u is differentiable function, differentiable function of u, and u is differentiable function of x. Y is a differentiable function of u and u is differentiable function of x, then the composite function, ये कंपोजिट फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपोजिट फंक्शन वी गेट बाय चेन रूल, व्हिच इज गिवन बाय dy by dx इज इक्वल टू dy by du इनटू du by dx। ये चेन रूल से कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव कैसे निकालना है उसके फार्मूले अब देख लो एक बार। चेन रूल कैसे अप्लाई करना है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1, अभी ध्यान से सुनो, ये काम का है। नाउ इफ y इज इक्वल टू x टू दी पावर n, इस तरह का फंक्शन है, तो देन वी नो दैट देन dy बाई dx बनेगा, ये तो कल का ही है ना, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, n x टू दी पावर n माइनस 1, ये स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अगर इफ y इज इक्वल टू x टू दी पावर n के जगह मैं लिख रहा हूं अभी f ऑफ x टू दी पावर n, f ऑफ x टू दी पावर, मेन फार्मूला जरा अच्छे से सुन लो, f ऑफ x टू दी पावर n, देन dy by dx कैसे बनेगा? देखो, dy by dx इज इक्वल टू सेम, इसी तरीके से आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, n f of x
टू द पावर n माइनस 1। बस सेम तरीके से उसका डेरिवेटिव निकालना है, और जो x है इसके पोजीशन में f ऑफ x है, वो f ऑफ x लिया आपने, इसका फिर से डेरिवेटिव f डैश x। बस एक समझ के डेरिवेटिव निकालना है। जैसे कि x टू द पावर n है, x टू द पावर n है तो उसका डेरिवेटिव बनता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये हो गया। अगर अदर दैन x है, मान लीजिए f ऑफ x है, अदर दैन x है, तो सेम उसी तरीके से n f ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, और जो जिसको आपने x कंसीडर किया, जिसको x मान लिया, उसका फिर से डेरिवेटिव। नाउ लेट अस सी एग्जांपल। और ये जो प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, एक टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम है x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। ये जो प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम सॉल्व एग्जांपल्स है, वही ले रहे हैं, यानी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है। y इज इक्वल टू गिवन है, फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx फाइंड करना है आपको। कैसे करोगे देखो, कंपोजिट फंक्शन है, अदर देन इसको x कंसीडर करो थोड़ी देर के लिए, या फिर f ऑफ x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू, हाँ जैसे कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव है n x टू द पावर n माइनस 1, उसी तरह x टू द पावर 5 एक समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, f ऑफ जो है 5 x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 मतलब 4। अगेन डेरिवेटिव, जिसको आपने f ऑफ x बोला ना, इसका डेरिवेटिव f डैश x मतलब इसका डेरिवेटिव x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकालना है। दिस इज द चेन रूल। dy बाय dx 5 टाइम्स x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4, और इसका डेरिवेटिव बताओ 3x स्क्वायर माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 2 कांस्टेंट है, माइनस 2, और ये पूरा सिंगल कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव बन गया 0। इन दिस वे वी गेट dy by dx। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ये प्रॉब्लम जो है अच्छी तरह से समझना है, कि वो फिर रूल आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नाउ इफ y इज इक्वल टू sin टू द पावर 5x, sin टू द पावर 5x, तो दिस वी राइट sin x टू द पावर 5, इस तरह लिख सकते हैं। अब आपके पास फार्मूला है f ऑफ x टू द पावर n, इस तरह अगर है तो dy बाय dx क्या बनेगा, dy बाय dx बनेगा n f ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, और जो f ऑफ x है उसका फिर से डेरिवेटिव। चल लगा फार्मूला, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so we get dy by dx is equal to 5 sin to the power 4x, ये कम हो जाएगा, और ये जो है इसका फिर से डेरिवेटिव, एक समझ लिया ना आपने इसको, तो फिर से इसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, so 5 sin to the power 4x into cos x। in this way we get dy by dx। अब कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, जैसे बीच बीच में आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसको देखो जरा। जैसे कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x, y इज इक्वल टू cos क्यूब x, इस तरह फंक्शन है, उसके डेरिवेटिव निकालना है। ये आते हैं बीच बीच में, बड़े जो प्रॉब्लम्स है ना उसमें आते हैं डेरिवेटिव, तो इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों का। तो देख लो इसको कैसे निकालना है डेरिवेटिव डायरेक्टली। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, बोलो 2 sin x, 2 sin x, 2 minus 1 that is 1 नहीं लिखा है, तो फिर से sin x का डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x, that is we get 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव बनता है cos x, ये पता है फार्मूला है sin 2x का, नहीं लिखा तो भी चलता है, ऐसे ही बता रहा हूँ कि sin 2x का फार्मूला है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to 3 sin square x, फिर से डेरिवेटिव ऑफ sin x, फिर से उसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, 3 sin square x into cos x।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ए डिवाइड बाय dx। फिर से सुनो, f ऑफ x टू द पावर n इस तरह है, n f ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इंटू f डैश x, मतलब जिसको आपने f ऑफ x बोला ना, अदर देन x जो है ये cos x है, तो उसका फिर से डेरिवेटिव बोलो 3 cos स्क्वायर x, ये कम हो जाएगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, 3 cos स्क्वायर x और ये माइनस sin x, ब्रैकेट डालो, हाँ ब्रैकेट नहीं डालोगे तो देखो क्या दिख रहा है, हाँ तो ये सामने आ जाएगा माइनस 3 cos स्क्वायर x इंटू sin x। इस तरह ये रिजल्ट को आपको फार्मूले को यूज करना है। नेक्स्ट फार्मूला देखो, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, देन डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सब लास्ट पीरियड में अपन ने पढ़ चुके हैं, ये समझना है तो भी कंपोजिट समझ गए। y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, देन dy बाय dx बनेगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ x, x के जगह f ऑफ x है, मतलब अदर देन x है, तो सेम dy बाय dx इसी तरीके से माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे f ऑफ x का स्क्वायर होगा, और फिर से इसका डेरिवेटिव का साइड में, फिर उसका जो x कंसीडर किया आपने उसका डेरिवेटिव लिखना है, चेन रूल। नाउ लेट अस सी एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है 1 अपॉन log x। ये जो एग्जांपल लिखे हैं ना साइड में, ये सब टेक्स्ट बुक में है, वही यूज कर रहे हैं, इसका भी प्रैक्टिस हो जाता, वही प्रॉब्लम ले रहे हैं सब। तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन log x विथ रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते जाओ, ठीक है। अब ये जो 1 बाय x का फॉर्म बन गया, 1 बाय x या फिर 1 बाय f ऑफ x बोल दो, 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन ये x नहीं है, वो तो log x है, फिर से इसका डेरिवेटिव, या फिर f ऑफ x बोलो 1 अपॉन f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x का स्क्वायर, फिर जो ये f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव। अब log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन log x दी होल स्क्वायर, और 1 बाय x का डेरिवेटिव बनता है 1 बाय x। नेक्स्ट फार्मूला है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, देखो जरा, y इज इक्वल टू अंडर रूट x, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, याद करो, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। उसी तरह अंडर रूट f ऑफ x अगर है अभी अदर देन x है, तो उसी तरीके से 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ f ऑफ x, और जो f ऑफ x है x के जगह f ऑफ x है उसका फिर से डेरिवेटिव इनटू f डैश x। इस तरह इसके एग्जांपल देखो, जरा 4-5 एग्जांपल लेता हूँ। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसको वो जो फर्स्ट वाला फार्मूला उससे भी यूज होता है, क्योंकि इसका पावर बनता है 1/2, फिर f ऑफ x टू द पावर n, ये भी यूज कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट यूज करो ना, अंडर रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 2 अंडर रूट f ऑफ x, और f ऑफ x का फिर से डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx, फार्मूले समझना चाहिए अच्छी तरह से, अंडर रूट f ऑफ x 1 अपॉन 2 अंडर रूट f ऑफ x, फिर से डेरिवेटिव किसका, ये f ऑफ x का, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, बोलो डेरिवेटिव 2x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 4, इसका 0 हो गया, अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसमें 2 कॉमन निकालो, इसके साथ कैंसिल कर दो, नहीं करना है तो रहने दो। हाँ, ये सब बुक में टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम है, ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, यानी यही समझ लेंगे अच्छे से। हाँ, और देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन x, सो dy बाय dx बनेगा आपका अंडर रूट x 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, इस तरह इसको x कंसीडर किया आपने, फिर से इसका डेरिवेटिव
साइन एक्स का फिर से डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव बनता है cos x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर ए स्क्वायर इज कांस्टेंट। डिफरेंशिएट dy बाय dx अंडर रूट x 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, ये वाला x नहीं है लेकिन x समझ लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव इसका बनेगा 2x, ये 0 कांस्टेंट है, और 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका आंसर। कभी कभी क्या मिस्टेक होती है, देखो अब ये प्रॉब्लम देखो किस तरह लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहाँ गड़बड़ी होती है, देखो डिफरेंशिएट वी गेट dy by dx is equal to अंडर रूट x 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, और फिर से इसका डेरिवेटिव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स कंसीडर करो, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, फिर से ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो कि x नहीं है उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लिखते समय गड़बड़ी कर होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 2x, इसका 0 हो गया, ये माइनस है इसलिए इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 0, और इसका डेरिवेटिव बन रहा माइनस 2x, और ये 2 कैंसिल हो गया, अब माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह ये जो फॉर्मूला है ना, इसको अच्छे से समझ लो, फिर प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से 1-2 बार थोड़ा वीडियो को देख लेना, फटाफट समझ में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फार्मूला इज, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, जो भी नंबर है लिख लेना। इफ y is equal to sin x, y is equal to sin x, then derivative of sin x is cos x, स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव अच्छे से लग गया तो ये तो आराम से समझ में आता है, सेम वैसे ही है। तो sin x का डेरिवेटिव है cos x। नाउ इफ y is equal to sin f of x है, x के जगह f of x है, तो अब डेरिवेटिव बनेगा cos f of x इनटू जो f of x है, x नहीं है उसका डेरिवेटिव f dash x। नाउ लेट अस से एग्जांपल, y is equal to sin of 3x, डिफरेंशिएट करना है dy by dx sin x cos x, फिर से इसका डेरिवेटिव 3x का, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, उसी तरह sin 3x का डेरिवेटिव बनेगा cos 3x, और 3x का फिर से डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव हो गया 3 cos 3x। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, y is equal to sin of log x, देखो ये आता है बीच बीच में, y is equal to log of sin of log x, डिफरेंशिएट करना है dy by dx sin x, क्या बात है कुछ भी बोलो, sin x डेरिवेटिव है cos x, ये x नहीं है वो तो log x है, फिर से उसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x, सो cos of log x अपॉन x, 1 अपॉन x, इस तरह आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है, नंबर लिखते जाओ, उसमें क्या है आगे, cos x डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, और इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन cos ऑफ f of x, तो डेरिवेटिव बनेगा माइनस sin ऑफ f of x इनटू f dash x, ठीक है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल, y is equal to cos of x square plus a square, so differentiate with respect to x, we get dy by dx, derivative of cos x minus sin x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बनता है 2x, आगे लिख लेता हूँ, ये माइनस 2x sin of x square plus a square, इस तरह we get dy by dx। Now the next formula is tan x
tan x, दोनों फार्मूले आपके लर्न हो रहे हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव भी लर्न हो रहा है, साथ में वो अगर लर्न है तो ये तो आराम से कर सकते हो। वैसे ही है, सेम है बिल्कुल, सिर्फ साइड में आपको जिसको जो x नहीं है उसका डेरिवेटिव लिखना है इनटू, हाँ, if y is equal to tan x, then derivative of tan x is sec square x, and if y is equal to tan of f of x other than x है, then dy by dx is sec square f of x into f dash x. For example, y is equal to tan of under root x, x नहीं है under root x है, so dy by dx, x consider करो थोड़ी देर के लिए, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, लेकिन ये x नहीं है वो तो रूट x है, फिर से उसका डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव बनता है 1/2 रूट x, sec square रूट x इंटू 1/2 रूट x। फार्मूले अच्छी तरह से समझ लो। नेक्स्ट cot x, if y is equal to cot x, then we know that derivative of cot x, derivative of cot x बोलो, derivative of cot x is minus cosec square x, पता है ना, को स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आता है उसमें, हाँ, अभी इसके जगह x के जगह अगर cot of f of x है तो माइनस cosec square of f of x into f dash x, इस तरह। एग्जांपल देखो, y is equal to cot of 4x, कुछ भी लिखो, so differentiate, we get dy by dx, derivative of cot x minus cosec square x, लेकिन ये x नहीं है वो तो 4x है, फिर से उसका डेरिवेटिव, 4x का डेरिवेटिव 4 बन गया, आगे लिखा cosec square 4x। नेक्स्ट रिजल्ट इज sec x, if y is equal to sec x, then derivative of sec x into tan x, sec x into tan x। उसी तरह कंपोजिट अगर है, मतलब x के जगह f of x है अदर देन x है, उसका डेरिवेटिव बनेगा sec f of x into tan f of x, x के जगह f of x है, फिर से जो f of x है उसका डेरिवेटिव। एग्जांपल देखो, sec 3x, so we get dy by dx, derivative of sec x into tan x, लेकिन ये x नहीं है वो तो 3x है, फिर से उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव बनता है 3 sec 3x into tan of 3x, in this way we get derivative। नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट फार्मूला है cosec x, तो डेरिवेटिव ऑफ cosec x को माइनस आएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x, इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन cosec of f of x minus cosec f of x into cot f of x into f dash x, ये लिखना मत भूलना, जिसको x समझ लिया ना आपने, जो x नहीं था उसको जो x समझा उसका फिर से डेरिवेटिव। अब एग्जांपल तो वही है, y is equal to cosec 3x dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ cosec x minus cosec x into cot x, लेकिन ये तो x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव, दैट इज माइनस 3 cosec 3x into cot 3x। इस तरह ये फार्मूले समझना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला लेंगे a to the power x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके ऊपर लेंगे, यानी पूरे फार्मूले आपके क्लियर हो जाते हैं। हाँ, if y is equal to a to the power x, then ऐड करो, dy by dx क्या बनता है, a to the power x into log a, इस तरह। Now if y is equal to a to the power f of x है, मतलब other than x है, 2x 3x जो भी है, then dy by dx बनेगा आपका a to the power f of x log a, इसी तरह, और जो f of x है उसका डेरिवेटिव। एग्जांपल देखो, y is equal to 5 to the power 3x,
a to the power x या f of x बोलो. So differentiate, we get differentiate with respect to x, dy by dx a to the power x, phi to the power x का डेरिवेटिव phi to the power x into log phi, लेकिन वो x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 बनता है, 3 into phi to the power 3x into log phi. इस तरह एक एग्जांपल है, एक्सरसाइज में है, वो भी ले लेता हूँ, इसमें हमें क्लियर हो जाता है. phi to the power 3 cos x minus 2. पेज नंबर देख लेना कहाँ है, तो ये टेक्स्ट बुक में है, ठीक है. तो इसको कैसे निकालेंगे? a to the power f of x, differentiate with respect to x, derivative of phi to the power 3 cos x minus 2 with respect to x. आपको फार्मूला लगाना है a to the power f of x. क्यों a to the power x भी बोला तो भी चलता है. a to the power x का डेरिवेटिव बनता है phi to the power 3 cos x minus 2 into log phi, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ये x नहीं है ना, जो x नहीं है तो उसका फिर से डेरिवेटिव 3 cos x minus 2 का डेरिवेटिव. दिस टर्म एज इट इज phi to the power 3 cos x minus 2 log phi, और डेरिवेटिव बोलो 3, कांस्टेंट है cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और इसका 0. ये आगे लिख सकते, नहीं लिखा तो भी चलता. अब e to the power x, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x, और e to the power f of x है तो इसी तरह e to the power f of x का डेरिवेटिव e to the power f of x into f dash x. ये तो बहुत इजी है, ठीक है. जैसे इसका एग्जांपल देखो, e to the power tan x, so dy by dx, समझ लो. अभी e to the power x डेरिवेटिव e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x से ही होता है, लेकिन ये x नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x into e to the power tan x. इस तरह. अभी लास्ट रिजल्ट है जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है, वो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इससे भी, ठीक है. तो लॉगरिथमिक वाला देखो, y is equal to log x and derivative with basic y is equal to log x, then derivative of log x 1 upon x. ध्यान रखो, derivative of log x 1 upon x, so log of f of x, उसी तरह 1 upon f of x, और f of x का फिर से डेरिवेटिव. ये बहुत बार यूज होता है, ठीक है. नाउ लेट अस सी एग्जांपल. y is equal to log of x to the power 5 plus 4, differentiate with respect to x, dy by dx is equal to log x, फिर f of x बोलो, log x 1 upon x, log x 1 upon x, तो x नहीं है, f of x है, फिर से इसका डेरिवेटिव, हाँ इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5x to the power 4, 5x to the power 4 upon x to the power 5 plus 4. In this way you get derivative. अब एक लास्ट, पिछले साल एग्जाम में आया था ये प्रॉब्लम, स्टेट बोर्ड का जो पेपर था उसमें आया था, y is equal to log of sec x plus tan x. याद करो, ये बहुत सारा 2-3 प्रॉब्लम में आता है ये बीच में. y is equal to log of sec x plus tan x. इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. Differentiate with respect to x, dy by dx, derivative of log of sec x plus tan x with respect to x, log f of x 1 upon f of x, sec x plus tan x, फिर से इसका डेरिवेटिव ऑफ sec x plus tan x. अब देखो sec x का डेरिवेटिव बनता है sec x into tan x
प्लस tan x का डेरिवेटिव बनता sec स्क्वायर x अपॉन sec x प्लस tan x। इसमें क्या करना है, sec x कॉमन निकालो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, sec x इन ब्रैकेट tan x प्लस sec x इतना बचेगा अपॉन sec x प्लस tan x, ये कैंसिल हो गया। सो वी गेट dy by dx इज इक्वल टू sec x। यहाँ आपके पूरे फार्मूले हो गए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देखना, ये फार्मूले अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, फिर आगे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। उसको जो एग्जाम्पल दिए है ना उसको ऑब्जर्व करना अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। पहले ये दो वीडियो आपको अच्छी तरह से दो बार देखो, फिर आपको वो फार्मूले बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। नाउ वी स्टॉप हियर।